हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल महाभारत से भाग 8 कर्ण। ये मेरा बहुत ही पसंदीदार चैप्टर है, क्योंकि कर्ण जो है बहुत ही एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में जो है उभर कर के आए हैं। भले ही उनका साथ जो है कौरवों के साथ रहे थे, परंतु उनका जो अस्तित्व था वो बहुत ही सुंदर ढंग से जो है पूरे महाभारत में प्रस्तुत हुआ। कौरवों और पांडवों की शिक्षा हो चुकी थी। पहले उन्होंने जो है कृपाचार्य से जो है अपनी शिक्षा ली, फिर उन्होंने द्रोणाचार्य से भी जो है शिक्षा ली। एक बार की बात है, जब वह अपने अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए थे, तो उनके लिए एक सभा रखी गई थी हस्तिनापुर में, जिसमें जो है सभी पांडव और कौरव जो है एक साथ अपने शौर्य बल का प्रदर्शन कर रहे थे। सभी जो है एक से बढ़कर के एक जो है कर्तव्य दिखा रहे थे। तो वहीं अर्जुन का जो है अर्जुन की धनुर्विद्या का कोई तोड़ नहीं था। दुर्योधन के मन में जो है बहुत गुस्सा आ रहा था, और वह जो है अर्जुन को देख करके अंदर ही अंदर जो है घुट रहा था। तभी उस समय अचानक से एक नवयुवक अर्जुन के समक्ष आकर के खड़ा हो जाता है और अर्जुन को चुनौती दे बैठता है। अर्जुन यह देख करके आश्चर्य में आ जाता है कि आखिर ये कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है। सभी पूछने लगते हैं, और तभी जो है दुर्योधन खड़ा होता है और कहता है, आओ मित्र, तुम कौन हो। क्योंकि उसे जो है बहुत ही अच्छा लगा कि अर्जुन को चुनौती देने के लिए कोई तो आया। कर्ण जो है अर्जुन को बोलते हैं कि आपसे बढ़कर के शौर्य मैं दिखाऊंगा, आइए मुझसे मुकाबला कीजिए। सब जो है सन्न हो जाते हैं। पूरा प्रजा वहां पर कुछ नहीं कहती है। तभी कृपाचार्य बोल उठते हैं कि मुकाबला तो ठीक है, पर ये बताइए कि आप कौन हैं। क्योंकि एक राजा का जो है राजा के साथ जो है एक आम इंसान की जो है मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए आप बताइए आप कौन हैं। तभी दुर्योधन बोल उठते हैं, अगर इतना ही जरूरी है बराबरी होना, तो मैं आज ही अंग देश का राजा घोषित करता हूँ इस कर्ण को। और तभी जो है भीम और धृतराष्ट्र की अनुमति से वहाँ पर राज्याभिषेक जो है किया जाता है कर्ण का। राज्याभिषेक जैसे ही पूर्ण होता है, वहाँ पर अधिरथ, जिसने जो है किनको कर्ण को पाला था, क्योंकि वो तो सूत्रपुत्र थे, कुंती ने जो है उन्हें गंगा में ढकेल दिया था, अंदर की ओर ये प्रवाहित कर दिया था। उसके बाद जो है अधिरथ ने ही जो है उनका लालन पालन किया। और अधिरथ को देख करके कुंती भी जो है दुखी हो जाती है, और वो समझ जाती है कि ये मेरा वही पुत्र है। इससे जो है उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी विदुर समझ जाता है और दासियों से जो है उनको संभालने के लिए कहता है। अधिरथ एक लाठी लेकर के, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, अब लाठी लेकर के धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, और कर्ण उनको देख करके वहीं अपना धनुष बाण रख करके उनके पैरों पर गिर जाता है। तभी भीम उनकी हंसी उड़ाते हैं कि एक सारथी के बेटे के हाथ में जो है धनुष और बाण अच्छा नहीं लगता, उनको उनके हाथ में चाबुक अच्छी लगती है। इसीलिए तुम धनुष बाण छोड़ करके चाबुक का इस्तेमाल करो। ये रही एक बात। अगली बात जो है
ये होती है कि हम लोग कर्ण को दानवीर कर्ण के रूप में भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को उनकी कवच और कुंडल लेने के लिए भेजा था, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उनके साथ था तब तक जो है कर्ण को हराने वाला इस पूरे संसार में कोई नहीं था। और उनके पिता जो है मतलब सूर्य उनको जो है ये आगाह कर देते हैं, परंतु वह जो है जानते हुए भी अपना कवच और कुंडल दान दे देते हैं। अगली जो है कुछ इसी प्रकार की घटना होती है उनके साथ कि कर्ण जो है ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखना चाहते थे। परशुराम जी जो है परशुराम के पास वह शिक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन एक योद्धा के रूप में नहीं, एक ब्राह्मण के रूप में। परशुराम से शिक्षा लेते लेते शिक्षा पूर्ण हुई। एक बार जो है एक बागीचे में वो सोए हुए रहते हैं और उनको जो है एक भौरा, काला भौरा जो है आकर के तंग करता है। और परशुराम जी जो है किन जांग में जो है सोए हुए हैं, इनकी कर्ण के जांग पे, ठीक है। और वो उनकी जांग पर काटते हैं, कर्ण के जांग पर जो है वो भौरा काटता है, परंतु वह नहीं हिलते हैं, जिससे कि उनके जो गुरु है उनकी निद्रा खराब हो जाए। इतना इतना काटता है वह भौरा कि लहू बहते बहते जो है परशुराम के शरीर को स्पर्श करता है। परशुराम जग जाते हैं और पूछते हैं वास्तव में तुम कौन हो। जब अपना सारा बात बताते हैं तब उन्होंने जो है उनको शाप दे दिया। परशुराम जी ने कर्ण को शाप दे दिया कि तुमको भले ही जो है मेरी सिखाई हुई सारी विद्याएं याद रहे, परंतु जब तुम्हारा अहम समय आएगा उस समय तुम अपनी सारी विद्याओं को भूल चुके होगे और आपका रथ का पहिया जो है जमीन में धंस चुका होगा। इसीलिए जब रण में जो है युद्ध कर रहे थे कर्ण, तब उसी समय जो है उनकी सारी विद्याएं भूल गए वह, और उनका पहिया भी जो है धंस जाता है और उसी समय जो है अर्जुन के द्वारा जो है उनका वध हो जाता है। वह अर्जुन से कम नहीं होते हैं, उनको हराने वाले जो है बहुत कम योद्धा होते हैं, परंतु जो है कहीं न कहीं उनका यह छोटा सा छल उन्हीं का अंत का कारण बन जाता है। अश्वसेन नामक जो है एक बार एक कहानी पढ़े थे, वहाँ पर अश्वसेन जो है कर्ण के पास आते हैं कि आप जो है हमारी सहायता ले ताकि मैं अर्जुन से प्रतिशोध ले सकूं। अश्वसेन एक सांप होते हैं, उनका जो है वो जो है प्रतिशोध अपनी माँ का जो है, उनकी माँ को जो है अर्जुन मार चुके हैं, अब वो प्रतिशोध के रूप में लेने के लिए आए हैं कि कर्ण के पास कि आप मुझे से मित्रता कर लीजिए और अपनी बाण पर बैठा करके आप अर्जुन तक जाने दीजिए, जिससे मैं सारा विष जो है उनके अंदर डाल दूंगा और आपकी विजय होगी। परंतु कर्ण जो है उस अश्वसेन को भगा देते हैं, बोलते हैं एक योद्धा ही जो है यहाँ बिना किसी के सहारे अपने दम पर, अपने बल पर जो है, अपने शौर्य पर जो है पूरा रण जीतता है। और अगर मैं तुम्हारी जो है ये सहायता ले लूँगा तो शायद जो है सारा अपना जितना भी मैंने मान सम्मान कमाया है ज़िंदगी भर एक क्षण में जो है गवा दूँगा। ये छोटा सा कहानी जो है बहुत कुछ सिखाती है हम लोगों को। तो इसी कारण जो है कर्ण इतने पसंद है मुझे और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक बार
अच्छे से जो है पढ़िएगा आप लोग। ठीक, अगर इसके बावजूद आपके मन में कुछ प्रश्न रह जाती है, कुछ शंका होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। धन्यवाद।